नमस्कार, सी न्यूज भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे जौनपुर की, जहां नपा यानी कि नगर पालिका पूर्व चेयरमैन और उनके दोस्त की अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। आगे बात होगी कौशाम्बी की, जहां दबंगों के द्वारा एक युवक को पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। साथ ही आगे चर्चा होगी झारखंड के पाकुड़ की, जहां बच्चों के संरक्षण एवं संवर्धन के अधिकार पर जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर जौनपुर से है, जहां जिला अंतर्गत शाहगंज नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन जयप्रकाश गुप्ता की इलाज के दौरान वाराणसी के एक निजी अस्पताल में मौत हो गई। उनकी मौत की खबर सुनते ही उनके पुराने साथी विजय मोदनवाल परेशान हो गए और कुछ देर बाद ही हृदयाघात से उनकी भी मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही नगर में मातम छा गया। वहीं सोमवार सुबह दोनों साथियों की एक साथ अंतिम यात्रा निकाली गई। शव यात्रा में लोगों की भारी भीड़ से नगर में जाम के हालात बन गए। दोनों साथी की अंतिम यात्रा देख लोगों की आंखों से आंसू निकल पड़े। जानकारी के मुताबिक 68 साल के जयप्रकाश गुप्ता काफी समय से बीमार चल रहे थे, जिनका इलाज वाराणसी के एक निजी अस्पताल में चल रहा था, जहां रविवार की देर रात उन्होंने अंतिम सांस ली। जयप्रकाश गुप्ता नगर की राजनीति के बड़े नेताओं में शुमार थे। 1995 में भाजपा के टिकट पर नगर पालिका चेयरमैन बने थे। उसके बाद अगले चुनाव में महिला आरक्षित सीट पर पत्नी को चुनाव में उतारा और सफलता हासिल की। वहीं अगले चुनाव में पार्टी के द्वारा टिकट न दिए जाने पर निर्दल प्रत्याशी के रूप में किस्मत आजमाई, लेकिन सफल नहीं हो पाए। उसके बाद वो 3 चुनाव लड़े, जिसमें असफल रहे, लेकिन चर्चा के प्रमुख बिंदु लगातार बने रहे। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। कौशाम्बी जिले में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक को कई लोग मिलकर लात घूंसों से पीट रहे हैं। पीड़ित ने इसकी शिकायत कोखराज पुलिस से की है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना कोखराज थाना क्षेत्र की भरवारी नगर पालिका स्थित रेलवे फाटक की है, जहां पर प्रयागराज के सलाहपुर के रहने वाले आनंद अपने दोस्त के साथ बहन से मिलने भरवारी आया था। आनंद भरवारी रेलवे फाटक के पास पहुंचा था कि तभी बगल वाली गली से एक ट्रक में आकर बाइक ने टक्कर मार दी। इससे बाइक में काफ़ी नुकसान हुआ, साथ आनंद को भी चोट आई। पीड़ित ने जब ट्रक में बैठे लोगों से कहा कि वो बाइक में हुए नुकसान की भरपाई करे, जिस पर ट्रक में सवार लोग गुस्से में आनंद पर टूट पड़े। भारी भीड़ में कई लोगों ने आनंद को लात घूंसों से जमकर पीटा। मारपीट के दौरान मौके पर भारी भीड़ मौजूद थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आनंद को बचा सके। बताया जा रहा है कि ट्रक में सवार लोग रेलवे कर्मचारी थे, जो भरवारी रेलवे स्टेशन से ट्रक में सामान लाद कर जा रहे थे। इसकी शिकायत पीड़ित ने कोखराज पुलिस से की। पुलिस ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आपके साथ क्या हुआ था? हम लोग फाटक की ओर जा रहे थे सब्जी लेने, और रास्ते में ही फाटक के जस्ट पास ही एक ट्रक आया और ऊपर चढ़ा दिया। उससे वाद विवाद हुआ। फिर हमने कहा कि इसका मुआवजा दे दीजिए, गाड़ी का या हमारे चोट का, मेडिकल करवा दीजिए, हमारा इलाज हो जाए। और उस पर वो भड़क गए और मारने पीटने लगे। गाड़ी कहाँ से आ रही थी? गाड़ी रेलवे स्टेशन से आ रही थी। ठीक है। आपका नाम? आनंद कुमार, गांव सल्लापुर, जिला इलाहाबाद। जिला। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम यहीं अब पुरानी बाजार से फाटक की तरफ जा रहे थे सब्जी लेने के लिए। कौशाम्बी से सी न्यूज संवाददाता इम्तियाज अहमद की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां झालसा रांची के निर्देश अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वाधान में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय सह प्रभारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार चौधरी एहसान मोइस के निर्देश पर सचिव शिल्पा मुर्मू की उपस्थिति में बाल दिवस के अवसर पर उत्क्रमित उच्च विद्यालय रामचंद्रपुर में बच्चों के संरक्षण और संवर्धन के अधिकार पर जागरूकता शिविर आयोजित किया गया, जहां मंगलवार को प्रभात फेरी पाकुड़ प्रखंड के रामचंद्रपुर में निकाली गई। साथ ही विशेष जागरूकता सह आउटरीच कार्यक्रम के तहत विधिक जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम के तहत सचिव शिल्पा मुर्मू ने उपस्थित छात्र छात्राओं को शिक्षा के अधिकार, मौलिक कर्तव्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज के सभी बच्चे कल के भविष्य है। शिक्षा के बिना हम एक सशक्त भारत की कल्पना नहीं कर सकते। शिक्षा के साथ साथ अपने अंदर समाज और राष्ट्र के लिए कुछ करने की जिज्ञासा उत्पन्न कराना है। वहीं प्रधानाध्यापक रविकांत ने छात्र छात्राओं को बाल दिवस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट।
रायबरेली में नदी में उतराता मिला अज्ञात किशोरी का शव। किशोरी का शव मिलने से जिले में हड़कंप मच गया है। मृतक किशोरी की उम्र लगभग 20 से 22 वर्ष बताई जा रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। पूरा मामला सलोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत नायन गांव के पास का है, जहां सई नदी से एक किशोरी का शव उतराता हुआ मिला है, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। मृतक किशोरी का शव पूरी तरह से सड़ चुका था, जिससे उसकी पहचान नहीं हो पाई। मृतक किशोरी की उम्र लगभग 20 से 22 वर्ष के आसपास की बताई जा रही है। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर किशोरी के शव को बारीकी से परीक्षण करने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने मृतक किशोरी के शव की शिनाख्त के लिए जनपद के आसपास के थानों और सोशल मीडिया का भी सहारा लिया है। तो मिला है अज्ञात, इसमें क्या मामला है? मौके पर आप आई हैं, क्या निकल गया सामने? ये सलोन थाना के अंतर्गत नायन गांव पड़ता है। सई नदी जहां से निकलती है, तो इस पार जो है एक आज सुबह ये डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई है। हम लोग मौके पर हैं। जिस तरह से डेड बॉडी देखने में लग रही है, बहुत पुराना शव है और शव की जो दशा है, जिस तरह से डिकम्पोज है, तो उसकी आयु और लिंग का निर्धारण अभी नहीं किया जा सकता। पीएम के बाद ही कुछ स्पष्ट कहा जा सकता है। मैम, पीएम साधारण कराया जाएगा, पैनल कराया जाएगा? पीएम नहीं, पैनल वीडियोग्राफी और पूरे पैनल के साथ कराया जाएगा और बाकी जो भी कार्रवाई होती है, डीएनए प्रिजर्व करना और ये सारी चीज़ें होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रायबरेली। खबर रतलाम जिले की सैलाना विधानसभा से है, जहां जयस प्रत्याशी कमलेश्वर के मैदान में डटे रहने से सैलाना विधानसभा में बना त्रिकोणीय मुकाबला। सैलाना विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी हर्ष विजय गहलोत और भाजपा के प्रत्याशी संगीता चारेल हैं। वहीं इन दोनों प्रत्याशियों के बीच जयस प्रत्याशी कमलेश्वर डटे हुए हैं। कमलेश्वर को हर दिन जनसंपर्क से मिल रहा है भरपूर समर्थन। कमलेश्वर के जनसंपर्क में युवाओं की टोली ही नजर आ रही है। साथ ही युवा कंधे से कंधा मिलाकर जनसंपर्क में दिखाई दे रहे हैं और जीत का भी संकल्प ले रहे हैं। वहीं कमलेश्वर द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं का आशीर्वाद लिया गया। जनसंपर्क के दौरान समर्थकों का उत्साह देखने को मिला। वहीं कमलेश्वर द्वारा देर रात तक युवाओं के साथ मतदाताओं के घर जाकर आशीर्वाद भी लिया जा रहा है। आइए सुनाते हैं जयस प्रत्याशी कमलेश्वर ने क्या कुछ जानकारी दी। मेरे जीत हासिल करने का बिल्कुल सीधा जो मेरी जो रणनीति बिल्कुल साफ साफ है। कांग्रेस के जो एमएलए साहब है, उनने कुछ काम किया नहीं है। नुकसान बहुत हुए इनके एमएलए रहने के दौरान है। और बीजेपी के हैं, 5 साल रह चुके हैं संगीता चारेल मैडम बीजेपी से। 5 साल तक पैसा तो बहुत आया भोपाल से, लोग सब कह रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, राइट, हमारे पास में साक्ष्य भी है। लेकिन बहुत घोटाले हुए साहब, 10-10, 12-12 करोड़ के तालाब बने हैं और आज उस तालाब में ऐसी हालत है, बिल्कुल जो खड्डे बना के रखे हुए हैं। अंदर एक पशु आप डालो उसके अंदर में नहलाने के लिए, आज दिवाली का दिन था, कल पशु डाले तालाबों के अंदर नहलाने के लिए, भैंस भी उस तालाब के अंदर नहीं डूब सकती। इतना फर्जीवाड़ा साहब। राम नाम के व्यक्ति का मान लो किसी योजना का पैसा आया है, वो श्याम नाम के खाते में से निकाल ले गए। सड़कें पूरी गायब हैं। किन मुद्दों को लेकर के आप इन जनता के बीच में जा रहे हैं? मैं तो ये कह रहा हूँ लोगों को जा करके कि जो मौजूदा विधायक हैं वो ठीक उम्मीदवार नहीं हैं। उनके विधायक रहने के दौरान बहुत नुकसान हुआ है गरीब लोगों का। और बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं संगीता चारेल मैडम है, उनके रहने के दौरान बहुत फर्जीवाड़ा हुआ है। मतलब लोगों का जो हक है, अधिकार का जो पैसा है, उसमें बहुत हुआ है, नुकसान हुआ है, लोगों की योजना को लाभ नहीं मिला। मैं लोगों को ये कह रहा हूँ, मैं तो खुद दावा कर चुका हूँ आपको इस मीडिया के माध्यम से भी, सरकार किसी की भी बनने वाली है नहीं। खिचड़ी की सरकार बनेगी। उस सरकार में मैं जो लोगों को कह रहा हूँ, भाई मैं उप मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, राइट, मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का बने, मैं समाज के बीच में जाऊँगा। जब मेरा समाज तय करेगा विधायक बनने के बाद में हमें किस पार्टी के साथ में गठबंधन करना। बिना गठबंधन के सरकार किसी की भी बनेगी नहीं। आप इन किन मुद्दों पर कह रहे हैं? आप इतनी ठोक बात बता के बोल रहे हैं कि मैं यहाँ से प्रत्याशी घोषित हो रहा हूँ। किन मुद्दों को लेकर के आप यहाँ? मैंने आपको बताया, पहले भी मैंने आपको बताया है, फसलें खेतों के अंदर वाली सूख रही हैं, गेहूं सूख रहे हैं, लोग सब्जी तो उगाने का तो सोच ही नहीं रहे हैं। कपास सूख रहे हैं, उसके पीछे का कारण है लाइट बार बार काटते हैं, विधायक साहब बोलते नहीं। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के जो लोग हैं वो बिल्कुल बोलते ही नहीं। लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है साहब, लोग बिल्कुल नहीं चाहते हैं बीजेपी और कांग्रेस के लोगों को। ये तो मैंने आपको पानी की बात बता दी, किसान की बात बताती है। किसानों को खाद टाइम पर नहीं मिलता है। किसानों को जो है वो खाद बीज और जो उपज निकलती है वो बेचने के लिए मंडी चालू नहीं है। मतलब बहुत जो आम गरीब आदमी की बहुत समस्याएं हैं। सड़कें केस भी दर्ज हुए थे, कौन कौन से केस और कितने केस मुकदमे दर्ज हैं इसके ऊपर? मेरे खिलाफ में टोटल 18 मुकदमे हैं, 2 में मैं बरी हूँ, 16 मुकदमों को मैं फेस कर रहा हूँ। तारीख पेशी पे जाता रहता हूँ, किसी दिन तो 3-3, 4-4 बार तारीख पेशी पर जाता हूँ। लेकिन मैं नीडर आदमी हूँ, आंदोलनकारी आदमी हूँ, कानून में खुद ही जानता हूँ, इसलिए मैं इन चीज़ों से डरता नहीं हूँ। कितने वोटों से यहाँ से आप जीत हासिल कर? मैं सबको यही कह रहा हूँ
कि जो नौजवानों का वोट है, सभी समाजों के वोट मुझे नौजवानों के वोट मिल रहे हैं, गैर आदिवासियों के वोट मुझे सबसे ज़्यादा मिल रहे हैं। उन्हें ये एहसास हो गया है कि कमलेश्वर विधायक बनता है तो हमें व्यापार और व्यवसाय करने में बहुत फ़ायदा होगा, लाभ होगा। सभी समाजों के लोग मुझे एक तरफा वोट दे रहे हैं। 1.5 लाख से ज़्यादा युवाओं के वोट हैं और जो बुजुर्ग लोगों के वोट हैं, अधेड़ उम्र के लोगों के वोट हैं, ये लोग भी सब कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक साहब निष्क्रिय हैं। जब परेशानी आती है किसी भी व्यापारी दुकानदार की तो ये बिल्कुल चुप रहते हैं, बोलते ही नहीं हैं, राइट। तो अधेड़ उम्र के सारे लोग हमारे साथ में हैं। बुजुर्ग लोगों का कहना है कि ये हमें पसंद ही नहीं है, बीजेपी कांग्रेस दोनों पसंद नहीं है। निष्क्रिय लोग हैं, कुछ आता जाता नहीं है, इन्हें कुछ करते नहीं हैं ये लोग। और मुझे कह रहे हैं कि आप लोग अच्छे व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे आदमी, एक्टिव हैं, सक्रिय हैं, एक तरफा साथ में। मैं तो लोगों को कह रहा हूँ कि 1.5 लाख से 2 लाख तो आंकड़ा मैं छू ही लूँगा। ये बिल्कुल गोल हो जाएंगे बीजेपी कांग्रेस के लोग। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।